तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्मों के बारे में अपूर्व कथोपकथन हो रहा है स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय का। से प्रतीत होता है मास्टर महाशय में कितने ज्ञानी थे और बातचीत हो रहा है स्वयं भगवान से। जब हम याद रखते हैं, याद करते हैं, तब ये रोमहर्षक है। दिस डायलॉग इट इंस्पायर्स अस। ये ज्ञान का भंडार है। संक्षिप्त बातचीत में मास्टर महाशय बता रहे हैं, आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा। आश्चर्य क्या था, तो जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सभी आश्चर्य है, कुशलानुशिष्ट है। तभी मास्टर महाशय ने बताया 3 कारणों से कर्म किया जाता है। एक, ज्ञान लाभ के लिए, जो कि हम लोग देखे हैं, ज्ञान लाभ हेतु कर्म किया जाता है, निष्काम कर्म किया जाता है, चित्त शुद्धि होने से ज्ञान लाभ होता है। दूसरा, लोक शिक्षा के लिए, जो अधिकारिक पुरुष होते हैं, अवतार कल्प पुरुष होते हैं, संतो होते हैं, औरों को सिखाने के लिए, ताकि इस पंथा से वो भी अपना जीवन सफल कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। ये दोनों ही हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं। हम लोग देखें हैं जी, जनक आदि राजर्षिगण कैसे ज्ञान लाभ करने के बाद भी औरों को दिखाने के लिए, सिखाने की कर्म किए थे। स्वयं भगवान भी कर्म करते हैं। अपनी आचरी धर्मों पर ही सिखाए, जबकि उनको कर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग कई बार कई व्याख्यान से भलीभांति चर्चा की है। और तीसरे कारण देते हैं स्वभाव। स्वभाववश कर्म करते हैं। We do work with the impulse of our own nature. ये बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए। ये हमारे शास्त्र में दार्शनिक तत्व के माध्यम से हमें व्याख्यान किया है। हमारे शास्त्र भी कितना गहरा है, कितना ज्ञान से परिपूर्ण है, ये हम लोग जब पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, लगता है हम लोग कितने भाग्यशील है। सब कुछ बता दिया। ऋषि मुनिगण अनुसंधान करते हुए, शोध करते हुए, रिसर्च करते हुए कितने गहराई तक सब कुछ सोचा है। तृतीय कारण है स्वभाव। ऑटोमेटिकली बाय नेचर, हम चाहे या ना चाहे कर्म होते रहेंगे। इसके व्याख्यान भगवद गीता में 3 अध्याय में भगवान किए हैं 27वें श्लोक में 327। प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये जो कर्म हो रहा है, ये प्रकृति ही अपने आप कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है। कर्म ऑटोमेटिक हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम चाहे या ना चाहे कर्म होते रहेंगे। बीच में हम मैं करता हूँ सोचकर
अज्ञान जन्य हम सफ़र करते हैं, जबकि मैं करता नहीं हूँ। सिर्फ अज्ञान का वश हम अपने को कर्ता मानकर दुख वरण कर लेते हैं, कोई कारण नहीं है। ये समझना चाहिए कर्म कैसे किया जाता है। जो प्रकृति के बारे में कहा गया है, ये भली बात समझना चाहिए। ये प्रकृति कौन है? ये सृष्टि तत्व कहा गया है पुरुष और प्रकृति का मिलन, जड़ और चेतन। जड़ चेतन ये जो संयोग है, इसी सृष्टि बना है। मैं स्वयं चेतन हूँ और प्रकृति जड़ है। मैं जड़ नहीं हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, प्रकृति से विलक्षण हूँ। मैं स्वयं चैतन्य मात्र हूँ। प्रकृति का कोई चैतन्य नहीं है, इस जड़ इनर्ट। लेकिन वो चेतन के साथ रहते हुए चेतन जैसा दिखाई पड़ता है। इट appears to be sentient, it is not sentient, it is inert। पहले समझना चाहिए। ये प्रकृति के 24 तत्व कहलाती है। ये प्रकृति कहा जाए त्रिगुणात्मिका, मोटा सोटा सत्व रजस तमस, ये 3 गुण का समष्टि का प्रकृति कहलाता है। इस सृष्टि का जड़ है, इट इज द रूट ऑफ ऑल द क्रिएशन। त्रिगुणात्मिका, हमारा मन भी, अंतःकरण भी त्रिगुणात्मिका है। सत्व रजस तमस 3 गुण का समष्टि। उसमें सत्व हम देखे हैं जो मन को शांत रखता है, समत्वम, ट्रैंक्विलिटी, इक्वेनिमिटी ऑफ द माइंड। और इनका 3 लक्षण है, प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, पवित्रता, प्रकाश, आनंद। जो जिस लक्षण से हमारा पता चलता है मन में सात्विक गुण है। वैसी राजसी का और एक गुण है जो मन को क्रियाशील रखते हैं हमको, इट मेक्स अस एक्टिव। इनके भी 3 लक्षण है, डिज़ायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस। कामना, वासना, फिर कर्म चंचलता एवं मन की अस्थिरता। मन शांत है, जैसे कामना वासना पूर्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा तो मन चंचल हो जाएगा, हम सत्वगुण से हट जाएंगे। एवं तृतीय है तमोगुण, जो मन को गिराते हैं, डिग्रेड द माइंड। वह है आलस्य, जड़ता, मूढ़ता, इनएक्शन, प्रमाद एवं मूढ़ता। इनएक्शन, डलनेस, डिल्यूशन, ये 3 गुण का समष्टि है प्रकृति। इससे सृष्टि चल रहा है। अभी प्रकृति का क्या विभाजन किया है, वो है 24 तत्व में कई। इसको संख्या जो संख्य दर्शन कहलाता है, संख्या पर आधारित नंबर थ्योरी। ये कहता है 24 तत्व का समष्टि है प्रकृति, 24 एलिमेंट्स। प्रकृति जड़ है और इसका विकृति होता है। तो मूला प्रकृति जो है, उसके पहले बुद्धि, महत, अहंकार एवं चित्त एवं मन, ये 4 हो गया। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फिर आगे दशेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। मन एक अंतरेंद्रिय हो गया। 10 ऑर्गन्स, 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। पंच ज्ञानेंद्रिय, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक। एवं पंच कर्मेंद्रिय, बाक, पानी, पादपाई, वस्त्र, हाथ, पैर, वाणी,
एवं 2 लोअर ऑर्गन्स, ये 10 इंद्रिय हो गया। पंच कर्मेंद्रिय से हम कर्म करते हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय से हम अनुभव करते हैं। एवं 10 इंद्रिय के साथ इंद्रिय का विषय भी होगा, चक्षु का विषय होगा। स्वरूप रस गंध वर्ण स्पर्श, ये 5 विषय हैं। एवं विषय के साथ जो मैटर है वो है पंच महाभूत, क्षिति आप तेज मरुत बोम, जिससे सृष्टि बनता है। अर्थ या ईथर, वाटर एंड फायर, पंचभूत, पंच महाभूत, पंचभूत। तो पंचभूत हो गया, पंच इंद्रिय का विषय हो गया 10 इंद्रिया 20 हो गया, एवं 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्व में प्रकृति बनता है। अभी ये जो प्रकृति का जो क्रिया है वो सृष्टि चला रहे हैं ऑटोमेटिक। दो इट इज जड़, ये लक्षणीय विषय है, बट इट इज़ रनिंग ऑटोमेटिकली। जो लक्षणीय विषय है, जैसे कि हमारे शरीर का कुछ है वो सतह चल रहा है, कुछ है ज्ञान के द्वारा चल रहा है। जैसे कि शरीर की जो क्रियाएं हैं जो ऑटोमेटिक चल रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जो भोजन करते हैं वो पचता है, जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है, इज़ ऑटोमेटिक। वो हमें करने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहा है। वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क टू मेंटेन आवर बॉडी, इट इज़ रनिंग ऑटोमेटिक। हम जो भोजन करते हैं ऑटोमेटिक हमारे पचन क्रिया उसको पचाएगा, इट विल डाइजेस्ट। इससे शरीर का वृद्धि होगा, शरीर का ह्रास होगा। इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, स्वतः चल रहा है प्रकृति के द्वारा, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। अगर हम सोचे हम कुछ कर रहे हैं, गलत है। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं जो ज्ञान के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, हम कुछ कर्म कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये ज्ञान के द्वारा किया जाता है। ये भी प्रकृति से ही होता है ऑटोमेटिक। लेकिन अज्ञानवश ये जो ज्ञान के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वो मैं कर रहा हूँ, अब सोच लेते हैं। यही है अज्ञान का जड़। कुछ तो ऑटोमेटिक हो रहा है जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो हम मान लेते हैं। लेकिन जो ज्ञान के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वो जब हम मैं कर रहा हूँ मानते हैं, वही हमारे अज्ञानता का जड़ है। और इससे ही सब गड़बड़ का पैदा होती है। द रूट ऑफ ऑल आवर मिजरीज इन लाइफ। तो जी यहाँ पर कहा गया है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकार युक्त जो विमूढ़ है, जो अज्ञानी है, वो अपने को कर्ता मान लेते हैं, जबकि कर्ता नहीं है। सब कुछ प्रकृति कर रहा है ऑटोमेटिक, हमें कुछ नहीं करना होगा। वी आर जस्ट विटनेस। हमें खाली इसको साक्षी चेतन रूप से दिखना है। लेट वर्क कैरी ऑन, जिस स्वामी जी कहते हैं दैट लेट कर्मा फ्लोट इट डाउन। जब ऐसी चिंतन करके हम जीवन को देखेंगे, तब देखेंगे कि कर्म का जो हो रहा है उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। प्रकृति स्वभाव से कर्म किया करते रहते हैं। इसको और गहराई से हमें चर्चा करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तभी हम ये कर्म के बारे में सही विचार रख सकते हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।